नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स के ऊपर रहेगा कि हम किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि हमें सेल कैसे करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को हम कैसे सेल करें, कैसे हमें सेल्स पिच करनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी रहेगी कि हमें सेल्स के अंदर जब हमें सेल्स प्रोडक्ट कोई करना होता है तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और हमें कस्टमर्स के साथ क्या चीजें शेयर करनी होती है, कैसे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, कैसे हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसके बारे में एक हमें अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि सेल्स में प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है कि कस्टमर पे बहुत डिपेंड करता है चीजें कि कस्टमर प्रोडक्ट क्या लेना चाहता है। एक होता है कि हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं बट कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या प्रोडक्ट लेना चाहता है, क्या चीजें हैं। तो उस चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे कस्टमर से हम बात कैसे करें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब बहुत सी चीजें होती हैं जहां पर हम वन आंसरिंग क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या चाहिए, XYZ ये चाहिए, कितने का, इतने का चाहिए, और कितने का लेना है, ये इतने का लेना है। तो ये क्या होता है, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन का क्या है वन आंसर में हो जाता है कि कितने का लेना है, क्या लेना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा ब्रांड लेना है। ये सब चीजें क्या हो जाती है वन आंसर्स में हो जाती है कि उसने यस और नो में आंसर देना है। अगर आप पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, वो बोलेगा X या Y। अगर वो बोले कितने का लेना है, वो बोलेगा इतने का है, इतने का। तो वो क्या होता है कि एक आंसर में उससे खत्म क्वेश्चन, आप उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे। अगर आपको कस्टमर के साथ बात करनी है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को प्रोड्यूस करें जो जिसमें वो अपना आंसर एक लंबे वे में दे पाए, अपनी चीजें वो बता पाए। अब जैसे आप बोलते हैं कि क्या लेना है तो वो बताएगा ये लेना है, लेकिन उसमें पूछ सकते हैं आप कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इसमें आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट के अंदर आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज को लेना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप किस प्रोडक्ट के साथ ऐड ऑन होना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर से बात करने के लिए। जब हम कस्टमर के साथ बात करें तो उसकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होता है और आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं तो इजी वे में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर से सबसे पहली चीज हमें क्या पूछनी चाहिए? सबसे पहली चीज होती है कि हमें उनको ग्रीट करना चाहिए, उनको हमें थैंक वेलकम कहना चाहिए कि कैसे हैं, क्या है, XYZ, ये सब चीजें हमें उन्हें बतानी चाहिए। स्मॉल ग्रीट, स्मॉल टॉक जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज फिर हमें आना चाहिए कि हम उनको क्या सेल करना चाह रहे हैं और वो क्या लेना चाहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए या हमें उनसे पता करना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या किस वैरायटी में लेना चाहते हैं, क्या आपको फीचर्स चाहिए, क्या आपको इश्यूज रहे पुराने प्रोडक्ट के साथ। तो ये सारी चीजें क्या है कि वो ऐसे आप उनसे क्वेश्चंस करिए कि जिनका वो आंसर ऑटोमेटिकली बातचीत में बदले। जब आप उनसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो उसका आंसर क्या है, ऑटोमेटिक बातचीत में बदलता है। तो आप उनसे पूछिए कि लास्ट प्रोडक्ट के साथ आपको क्या इश्यूज रहे, जिससे आपको एक आइडिया मिलता है कि उनको ये प्रोडक्ट में ये दिक्कत आई, तो आपको उससे रिलेटेड चीजें दिखानी चाहिए कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये चीज बेस्ट है। मान लीजिए मैं मोबाइल का एग्जांपल लेता हूं, अब उन्हें लास्ट प्रोडक्ट में क्या था, हैंग इशू बहुत आता था। तो हमें क्या करना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाना है जिसकी रैम ज्यादा हो, जिसकी इंटरनल मेमोरी ज्यादा हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हैंग किस वजह से होता था, उनका यूज क्या था, वो पर्पस किस पर्पस के लिए यूज करते थे फोन। क्या वो गेमिंग ज्यादा करते थे, क्या उनका मेलिंग प्रोसेस ज्यादा था, ऑफिशियल यूज ज्यादा था, किस वजह से उनका फोन हैंग करता। तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब ये चीज हमें पता लगी कि वो गेम ज्यादा खेलते हैं, तो हमें किस चीज का प्रोसेस करना चाहिए कि रैम अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, हीट जल्दी से फोन ना करे, डिस्प्ले बड़ी होनी चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ कस्टमर्स की डिमांड और भी चीज हो सकती है, जैसे कि आप
उनको ये पूछ सकते हो कि आपको कितने एमएच बैटरी के साथ फोन चाहिए, आप कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, लास्ट फोन वो कब से यूज कर रहे थे, कितने टाइम से। ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो कस्टमर जो है उससे हमें ये पता लगता है कि वो एक फोन को कितना लॉन्ग टर्म यूज करता है। तो हमें बिल्ड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाला हमें उन्हें फोन देना चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, रफ एंड टफ यूज के लिए हो। अब कस्टमर रफ एंड टफ यूज करता है तो उसके लिए भी हमें वो फोन उन्हें, मतलब कहने का सारा तात्पर्य यही है कि हमें उन्हीं से ही निकलवाना है कि वो क्या चीज चाहते हैं। हमें अपनी एग्जाम्पशंस नहीं लगानी है, किसी भी कस्टमर के साथ अपनी एग्जाम्पशन लगाकर हमें उसे प्रोडक्ट नहीं देना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उनसे उन्हीं की बातों को पूछकर, उनकी चीजों को हमें समझकर फिर हमें प्रोडक्ट दिखाना है। हम ये चीज कर सकते हैं कि वो पुराना कौन सा फोन यूज कर रहे थे, कितने टाइम से यूज कर रहे थे, क्या क्या यूज करते थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी पुराने फोन के साथ। उससे हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ उनको इस बजट में ये फोन चाहिए, वो इतना लंबा उसको यूज करेंगे तो रफ एंड टफ फोन चाहिए, उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं ये वाला फोन दिखाऊंगा तो उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या होता है जब आप किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है कि आप इजी उसको सेल कर पाते हैं और इजी उस कस्टमर के साथ कनेक्ट होता है। अब जब आप किसी की प्रॉब्लम्स को पकड़ लेते हैं तो क्या उसको प्रॉब्लम्स को पकड़ने के बाद उसको सॉल्यूशन देते हैं तो वो क्या है आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है कि हाँ इस पर्सन ने मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया तो इज अ गुड पर्सन, एक्सवाइजेड बेस्ट सेल्समैन। तो क्या कि जब आप उसे कोई भी चीज सजेस्ट करते हो तो वो आपका प्रोडक्ट लेने से मना नहीं करता, बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। ये चीज आप सोचिए कि वो कस्टमर के लिए बिल्कुल भी हेल्प रहेगी, वो उसमें हेल्प वो रहेगा बहुत हेल्पफुल, और वो कभी भी उस चीज के लिए मना नहीं करेगा। तो जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अब बात आती है कि भाई प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट किया तो अब सर्विस की बात आती है यहां पर कि हम जब हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनको ये भी हमें कंफर्म करना है कि लास्ट प्रोडक्ट के साथ उनको सर्विस में कैसे इश्यूज रहे, लास्ट प्रोडक्ट में उनको जो इनके एक्सेसरीज होती है वो मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कस्टमर्स यूजेबल है, रफ एंड टफ है, वो एक्सेसरीज टाइम टू टाइम फोन के कवर्स, स्क्रीन गार्ड हर 1-2 महीने में चेंज करता है। तो क्या मार्केट में इनके प्रोडक्ट की जो एक्सेसरीज की अवेलेबिलिटी है क्या वो आसानी से मिल पाएगी। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखकर, मतलब कहने का मतलब ये कि उनकी पुरानी चीजों से क्वेश्चंस को जनरेट करके उन्हीं से उनका आंसर लेकर फिर उनको प्रोडक्ट सेल करना, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए ब्रांड के साथ, नए फीचर्स के साथ हमें उनको सेल करना। और प्राइस बजट हम उनके पुराने फोन से आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ उन्होंने लास्ट टाइम कितना इन्वेस्ट किया था तो अब वो कितना ज्यादा इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। कि एवरेज हमें पता लग जाता है कि लास्ट फोन अगर वो 20,000 या 30,000 का यूज करे तो हाँ 35 या इसी एवरेज में वो पे कर सकते हैं, तो हमें उसी रेंज बजट में उन्हें फोन दिखाना चाहिए। अगर वो खुद अपने इससे ऊपर सेल करने के लिए बोलते हैं, उससे ऊपर का प्रोडक्ट मांगते हैं तो हम दिखाएं, बट कभी भी क्रॉस सेलिंग ना करें। अब क्रॉस सेलिंग में मैं बताना चाहूंगा कि मतलब क्या चीज होती है। जब कस्टमर आपसे ए ब्रांड मांग रहा है तो प्लीज उसे पहले ए ब्रांड ही दिखाएं, उसके डिमांड के अनुसार उसको प्रोडक्ट दिखाएं, उसके बाद ही उसको कोई और दूसरे ब्रांड पर लेके जाए। कभी भी कस्टमर्स के क्रॉस में ना जाए। कस्टमर मांग रहा है ए, आप उसे दिखा रहे हैं बी, तो वो क्रॉस सेलिंग फर्स्ट टाइम में ना करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो कस्टमर मांग रहा है उसको वही चीज दिखाएं। फिर आप अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। ए ब्रांड की आप कभी बुराई नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अपने ब्रांड की अच्छाई करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि दूसरे की बुराई नहीं करनी और अपने की हमेशा अच्छाई करनी। दूसरे की बुराई नहीं करनी, अपने की अच्छाई करनी। दूसरे की बुराई नहीं करनी, अपने प्रोडक्ट की अच्छाई करनी है। तो क्या सिनेरियो रहा कि हमें दूसरे प्रोडक्ट की कभी बुराई नहीं करनी, सिर्फ अपने प्रोडक्ट की अच्छाई करनी है। तो आप खुद देखेंगे आपका प्रोडक्ट सेल होगा, 100% होगा। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कस्टमर से ही क्वेश्चन करने होते हैं और कस्टमर ही उन चीजों का आंसर देता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि उसके हम पुराने सिनेरियो से, पुराने फोन से, पुरानी चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो अभी क्या चीज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो उन चीजों की वजह से हम उनको बेटर प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो में मैंने आज आपको बताया, अगर आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।
और इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस, नई नई टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।